ये मां भगवती की बात है कि बिगड़ किसी विघ्न के ये हमारा अनुष्ठान निरंतर चल रहा है। जो भी लोग इसको कराने वाले हैं, जितने भी लोग, जो आपका गांव है, परिवार है, आप सब लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक समय तक कोई साधना का कोई सिद्धि प्राप्त होती है, कभी कुछ नहीं है। तो मैं आपको बच्चों से जितने भी लोग माँ के दरबार में आते हैं, ऐसे विचार है, उनको घर पर ही रखे आए। माँ के दरबार में, माँ के सानिध्य में बहुत ही पवित्र मन से, निर्मल मन से और एक साधक के रूप में आए कि आप नियमित एक जगह जाकर के, एक स्थान पर बैठ करके अपने लिए साधना करें। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि अमावस्या की रात्रि कितनी महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े साधक बड़ी बड़ी सिद्धियां करते हैं अमावस्या की रात्रि में, और आप लोगों को स्वतः ही ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है कि हर अमावस्या आपको मां भगवती के चरणों में साधना करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये जो सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य को आप लोग व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अभी कलयुग का ये प्रथम चरण है। कलयुग की जो टोटल आयु है वो है 4,32,000 साल। अब आप ये सोचो कि अभी तो 5,000 साल हुए हैं और 4,32,000 साल बाकी है, तो 5,000 साल में ये 50,000 तक जाते जाते क्या होगा? हमको तो लगता है कलयुग खुद ही सरेंडर कर देगा कि भैया इतना पाप हम नहीं झेल पाएंगे। जिस हिसाब कार्य कर रहा है, जो आज परिवार की स्थिति हो गई है, उससे लगता है कि कलयुग का जो प्रवेश है, कलयुग की जो गति है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और वो स्वामी तुलसीदास जी हम सबको एक मंत्र देकर देखने आई है। अच्छा, ना होकर देखने का दिखाई नहीं भक्ति यहाँ पर एक दूसरे को चालू कर दिया। तो देख लो मालिक है 5 वर्ष नहीं आता है, ठंड बढ़ता है। अब देखा करना पड़ेगा, आगे हाथ कहेंगे दिखाई दे नहीं करना कहेंगे। ये सब करने नहीं आना है, अपनी भक्ति हमको सिद्धि प्राप्त करनी है। महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दो ये चमत्कार हो जाए, महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दो ऐसा चमत्कार हो जाए। महाराज तो मंत्र बता देंगे, लेकिन करना तो नहीं पड़ेगा ना। अब महाराज कह रहे हैं भैया ये मंत्र को 7 दिन तक सिर्फ पानी पी के करना है, तो यहाँ पर एकादशी के मंत्र खत्म होने बनते हैं। पता नहीं पूरी से लेके किनारे की पूरी से लेके पता नहीं कितने व्यंजन के आगे तो सिद्धि का कैसे नहीं होती है, और सिद्धि अलग कुछ नहीं होती है। जो सब लोगों को एक गुप्त युक्ति बता रहा हूँ, नहीं डालती है। मुझे शर्म नहीं आती, तुम कैसी बातें करते हो? मैं और माला लेके बैठूंगा इस उम्र में? नहीं बेटा, तुम मत खरीदो माला लेके। जब आपको चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 ग्रंथ आए, 4-5 घंटे घर में देखे, 10-15 फोटो खींचे, खाए चले यहाँ से पहुंच जाता है कि आपको बक्सर जिले में कुपवा ग्राम में यज्ञ कराना है। नवरात्रि का टाइम था, पंडित जी लोग बड़े बिजी रहते हैं। और कुछ समय पहले, 15 दिन पहले आया फोन, तो कंफर्म नहीं था, लेकिन क्योंकि हम भी भगवान का साथ रखते हैं, मैंने कहा कि नहीं हम यज्ञ करने वहां जाएंगे। तो हमको पता नहीं था कि ये काली जी का स्थान है। हम यज्ञ करने कि महाराज जी ऐसा ऐसा है, और समिति में हम लोग चाहते हैं कि निर्णय लिया गया है कि माँ के दरबार में प्रत्येक अमावस्या को कैसे अनुष्ठान होना चाहिए। ठीक है, 9 साल की बात थी। हमने भैया से कहा कि बहुत लंबा समय है, हम आपसे किसी प्रकार का कोई आनंद तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास पूरा करेंगे कि आए जब तक संभव होगा। अब आपको, आप सब लोगों को मैं बताता हूँ कि बटुक भैरव जी की जो माता जी है वो काली जी है। बटुक भैरव की जो माता जी है वो कौन है? तो मुझे 9 वर्ष तक माँ भगवती की सेवा करने को मिल गई। पहले मैंने किसकी आराधना की? बेटे की। बेटे ने मेरे को काम पहुंचा दिया माँ की शरण से, और ऐसा वैसा नहीं पहुंचाया, 9 वर्ष तक पहुंचाया निरंतर। जब मैं कर रहा था मुझे क्या मिलेगा कुछ पता नहीं था मुझे। सागर जय सागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा बजरंगी कुमति निवास करवाने की बात नहीं है, जहाँ करवाना चाहिए वहाँ करवाते नहीं है। हाथ बाजे ध्वजा विराजे, आंधे मूंज जनेऊ साजे, केसरी
धन तेज प्रताप महाजगवंदन दुनियत ठाकुर राम काज कर ले को आतुर प्रभु चरित्र राम लखन सीता मन रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा लायक जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसन सुरभूत सियावर चंद्र शंकर जी पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलिए कुमार वाली काली मैया की जय।